देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। गांव-गांव में बनेंगे कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों को मिलेगी फसलों की उचित कीमत। बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए फल क्षेत्र विस्तार योजना का होगा संचालन। किसानों को फल उत्पादन पर मिलेगा 50% का अनुदान। उत्तर प्रदेश में किसानों में अपनी पैठ बनाने में जुटी योगी सरकार आंदोलन के बीच 18 सितंबर को आयोजित करेगी किसान सम्मेलन। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने संघ राज्य क्षेत्रों के सम्मेलन का आयोजन किया। खेती किसानी के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने के मकसद से इसका आयोजन किया गया। आयोजन में कृषि विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। आयोजन के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से सरकार किसानों के खेतों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि गांव-गांव और खेतों के पास तक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने पर किसान अपनी उपज को कुछ समय रोककर बाद में वाजिब दाम पर बेच सकेंगे। सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल DK जोशी, लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के साथ शोभा करंदलाजे सहित कई लोग मौजूद रहे। आयोजन में नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई जरूरी बातें कही। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था के साथ ही हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को वित्तीय मदद के लिए प्रधानमंत्री ने इस साल 16 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अभी 14 लाख करोड़ रुपए का किसान उपयोग कर रहे हैं। फरवरी 2020 में शुरू किए गए KCC अभियान के बाद से साल भर में राज्यों और बैंकों के सहयोग से 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध हुए हैं। तोमर ने कहा कि संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र सरकार एक ही परिवार है। वहां योजनाओं का सुचारू संचालन होगा तो सभी राज्यों में भी बेहतर क्रियान्वयन करने में ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पारदर्शिता की अनूठी मिसाल है, जिसके तहत 11 करोड़ किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराए गए हैं। इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ना ही अमानत में खयानत। ये बदली हुई व्यवस्था में टेक्नोलॉजी की सहायता से संभव हुआ है। इसके तहत किसानों को सालाना 6-6 हजार रुपए मिल रहे हैं। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत 5.5 करोड़ किसानों का डेटाबेस भी तैयार हो चुका है। दिसंबर तक ये 8 करोड़ तक पहुंच जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए फल क्षेत्र विस्तार योजना संचालित की जा रही है। मध्य प्रदेश के उद्यानिकी विभाग की ओर से चलाई जा रही इस योजना के तहत किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके तहत फलों के उत्पादन पर किसानों को 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। आपको बता दें कि एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत विभिन्न फलों की बागवानी के लिए अलग अलग जिलों का चयन किया गया है। इसी के अनुसार उद्यानिकी विभाग द्वारा अलग अलग फलों की बागवानी के लिए चयनित जिलों के किसानों से आवेदन भी मांगे गए हैं। इच्छुक किसान अनुदान पर दिए गए फलों की बागवानी हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मोदी सरकार देश में खेतीबाड़ी के साथ ही बागवानी पर भी जोर दे रही है। इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से बागवानी मिशन योजना चलाई जा रही है। वहीं राज्य सरकार की ओर से भी बागवानी को बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर पर योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से फल क्षेत्र विस्तार योजना चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राज्य प्रायोजित योजना फल क्षेत्र विस्तार योजना के तहत विभिन्न प्रकार के फलों की बागवानी के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। किसान सीताफल, संतरा, आम, अमरूद, नींबू, केला जैसे फलों की बागवानी फसलों के लिए जारी लक्ष्य के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान को ग्राफ्टेड आम, अमरूद के पौधे विभागीय नर्सरी से लेने होंगे। वहीं जिन किस्मों के पौधे विभाग की रोपड़ियों में उपलब्ध नहीं हैं, उन पौधों की व्यवस्था विभाग द्वारा प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त रोपड़ियों से करवाकर रोपण करवाया जाएगा। बता दें कि इच्छुक किसान जो
योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो अपना पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्य प्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम पर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जहां एक तरफ कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा किसान आंदोलन अब पूरे उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे अपने पैर पसारने में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए भाजपा सरकार भी किसानों के बीच अपनी पैठ बनाने में जुट गई है। इसी कड़ी में आगामी 18 सितंबर को यूपी की योगी सरकार ने राज्य में किसान कल्याण सम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया है। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आदि शामिल होंगे। आपको यहां पर यह भी बता दूं कि सम्मेलन का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आशियाना में स्मृति उपवन पार्क में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी विधानसभाओं से किसानों को बुलाया जाएगा। इतना ही नहीं, आम किसानों के साथ इसमें उन किसान यूनियन के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान सरकार का समर्थन किया था। ऐसा माना जा रहा है कि इस सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों के लिए कुछ जरूरी योजनाओं का भी ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी कुछ वक्त पहले ही यूपी के पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए सीएम को एक पत्र लिखकर उसमें किसानों के लिए कुछ मांगे की थी, जिनमें उन्होंने गन्ने की कीमतों में उचित बढ़ोतरी करने, गेहूं और धान की फसल पर बोनस का ऐलान करने और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6 की जगह 12,000 रुपए किसानों को दिए जाने की मांग शामिल की थी और उम्मीद जताई थी कि राज्य सरकार उनकी इन मांगों पर जरूर ध्यान देगी। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको विस्तार से बताया, लेकिन खबरें और भी हैं। आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर। परंपरागत खेती से हटकर किसानों को गैर परंपरागत खेती की ओर प्रोत्साहित करने में लगी केंद्र और राज्य सरकारें आए दिन कुछ न कुछ योजना लेकर आती रहती हैं। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को मोती की खेती सिखाने का फैसला किया है। दरअसल यहाँ वैज्ञानिक और बड़े मोती उत्पादक किसान इच्छुक किसानों को प्रशिक्षण देने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार के 40 किसानों को जिला आरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। खास बात यह है कि इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण देने महाराष्ट्र के सफल किसान और मोती पालक अशोक मनवानी को आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि प्रशिक्षण का कार्यक्रम अक्टूबर के पहले सप्ताह में शुरू होगा। किसान आंदोलन के चलते संभावित नुकसान को कम करने के लिए बीजेपी ने योजना तैयार की है। इस योजना के तहत बीजेपी किसान मोर्चा 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक अभियान चलाएगा। बीजेपी किसान मोर्चा इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के हर छोटे बड़े गांव तक पहुंचकर किसानों को तीनों कृषि कानूनों और सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देगा और उनके फायदे भी बताएगा। तो करीब 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान के दौरान बीजेपी किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े गांव तक पहुंचकर किसानों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा खास तौर पर किसानों को लेकर चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देगा। बाढ़ और अतिवृष्टि की मार झेल रहे किसानों पर अब एक और गाज टूट पड़ी है। दरअसल बिहार में प्राकृतिक आपदा झेल रहे किसानों की केले की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। आपको बता दें कि बारिश और बाढ़ के बाद निकली कड़ी धूप के कारण केले की फसल पर रोग का प्रकोप हो गया है, जिसके चलते धीरे धीरे किसानों की फसल सूखने लगी है। केले के पत्तों पर लग रहे रोग के प्रकोप को देखते हुए हो सकता है कि किसानों को पूरे बाग की कटाई करनी पड़ जाए। बसवरिया गांव के रहने वाले किसान ने तो करीब 10 एकड़ में लगे केले के बाग को काटकर हटा ही दिया है। तो जाहिर है कि केले पर अचानक मौसम जनित रोग का प्रकोप होने से किसानों को लाखों रुपए का घाटा होने की आशंका है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।